महाराष्ट्र में सावरकर पर फिर जंग। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, सावरकर जयंती पर गौरव दिवस का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र की राजनीति में वीर सावरकर का कद किसी से छिपा नहीं है। हर पार्टी सावरकर का आदर करती है, लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी की सावरकर पर टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया। बीजेपी और शिंदे गुट इस मामले में कांग्रेस और उद्धव गुट पर सावरकर के अपमान का आरोप लगाते आए हैं, लेकिन अब तो शिंदे सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वीर सावरकर की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला एक तीर से दो शिकार वाला बताया जा रहा है। शिंदे गुट इसके बाद जहां उद्धव गुट को घेर रहा है, तो वहीं लोगों के बीच वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा भी उठा रहा है। देखिए, वीर सावरकर के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के मन में आदर का भाव है, उसके चलते वीर सावरकर की जयंती पर महाराष्ट्र की सरकार ने गौरव दिवस मनाना निश्चित किया है। एक तरफ गौरव दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कल तक जो कह रहे थे बारंबार श्रीमान उद्धव ठाकरे कि संजय राउत के मिलने के बाद कांग्रेस ने वीर सावरकर का विरोध बंद कर दिया है। आज ही वायनाड में वीर सावरकर के विरुद्ध पोस्टर लगे। अब ऐसे में श्रीमान उद्धव ठाकरे को या तो अपने पिता का अनुसरण करते हुए वीर सावरकर को लिए अपशब्द बकने वालों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, या फिर मान लेना चाहिए कि मैं लाचार हूं। ये प्रोग्राम 28 को ही चलेगा। 28 मई को वीर सावरकर जी की जयंती है। उस अवसर महाराष्ट्र सरकार 28 मई को विनायक डी सावरकर की जयंती को गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाने जा रही है। इस फैसले के बाद शिंदे गुट के नेताओं में और बीजेपी में अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। वो लगातार इस मामले पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिनों सावरकर के नाम को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में खूब राजनीति हुई थी, जिसमें बीजेपी ने राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान को निशाने पर लिया था। वहीं राहुल के इस बयान के बाद शिवसेना और कांग्रेस के संबंधों में भी काफी खींचतान देखने को मिली थी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल को अपने दादा फिरोज गांधी से सीखने की नसीहत दी है कि राहुल गांधी की अगर हिम्मत है तो दोबारा सावरकर के बारे में बोलकर दिखलाए, और अगर वो देशद्रोही हैं, अगर गद्दार हैं, उन्होंने माफ़ी मांग लिया, तो फिर इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने उनके सम्मान में डाक टिकट क्यों जारी किया? श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जो गृह मंत्रालय का एक कोष होता है, उस कोष से उनकी बीमारी के इलाज के लिए 3000 रुपये की मदद की थी। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने लगभग 2 साल तक 300 रुपया प्रति माह उनके परिवार को आर्थिक मदद की, चूँकि वो गंभीर रूप से बीमार थे और उनके पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। और राहुल गांधी के जो दादा हैं फिरोज गांधी, उन्होंने संसद में जब महेंद्र प्रताप नाम के एक निर्दलीय सांसद ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया, इसमें देश के क्रांतिकारियों को सम्मान करने से जुड़ा मामला था, और उसके इंट्रोडक्शन पर जब विरोध हो रहा था तो फिरोज गांधी, ए.के. गोपालन, ऐसे लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए और कहा कि इस प्रकार से बिल का विरोध किया जाना उचित नहीं होगा। तो राहुल गांधी को अपने दादा फिरोज गांधी को पढ़ लेना चाहिए कि उन्होंने उस समय क्या कहा था। एक समय में सीपीएम के नेता, सीपीआई के नेता जो एच.एन. मुखर्जी, जब मृत्यु हो गई सावरकर की, तो संसद में उन्होंने कहा कि उनके सम्मान में और लोगों को बोलने का अवसर दिया जाए। तो जिस महान क्रांतिकारी को देश जिसकी पूजा करता है, जिसके 3 भाइयों को काला पानी की सज़ा हुई, जिसने अपनी जवानी के 13 साल से ज़्यादा और अंडमान निकोबार की जेल के अंदर बिता दिया, सेलुलर जेल में बिता दिया, और उस व्यक्ति को आप कहते कि गद्दार है, उसने माफ़ी मांग लिया। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो फिर एक बार फिर बोल कर देखें। महाराष्ट्र में जो उनका महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, वो गठबंधन टूट जाएगा। एकनाथ शिंदे सरकार वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर कई खास आयोजन करने जा रही है। शिंदे सरकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर के योगदान को प्रचारित करेगी। वो अपनी पार्टी के बैनर तले सावरकर के देश और महाराष्ट्र के योगदानों को लोगों के बीच जोर शोर से उठाएगी।